पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा यहां पर हुआ। ये एक ऐसा खुलासा है जो कि हड़कंप मचा देगा, जिस खुलासे के बारे में पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। पीएफआई पर बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी खबर। अलकायदा समर्थित संगठन से पीएफआई के लिंक यहां पर सामने आ रहे हैं। तुर्की के कट्टरपंथी संगठन का जिक्र कर रहे हैं आईएचएच से। 2018 में आईएचएच के बीच पीएफआई की जो मुलाकात पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, उसके बारे में हम आपको तस्वीर के साथ बताने जा रहे हैं। देखिए, तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो कि साल 2018 की बताई जा रही है कि किस तरह से गुप्त बैठक यहां पर की गई। स्वीडिश नॉर्डिक मॉनिटर ने यह बड़ा खुलासा किया है जिसका हर किसी तक पहुंचना बेहद जरूरी है। पीएफआई उपाध्यक्ष की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। किस तरह से आईएचएच से पीएफआई के संबंध यहां पर सामने आ रहे हैं। टर्की के कट्टरपंथी संगठन का हम जिक्र कर रहे हैं। पीएफआई पर इस वक्त की सबसे अहम खबर, सबसे बड़ा खुलासा। और आइए पूरी तस्वीर यहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए, जो आपको बताएगी कि यह कितनी बड़ी खबर है और कितना बड़ा खुलासा पीएफआई को लेकर यहां पर हुआ है। पीएफआई पर बहुत बड़ा खुलासा। क्या अलकायदा से है पीएफआई का कनेक्शन? तुर्की के कट्टरपंथी संगठन से पीएफआई के संबंध। भारत में सीएए प्रोटेस्ट और दंगे की फंडिंग के मामले में घिरे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के तार तुर्की से लेकर अलकायदा तक जुड़े नजर आ रहे हैं। यह खुलासा हुआ है स्वीडिश रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नॉर्डिक मॉनिटर की एक रिपोर्ट से, जिसके मुताबिक पीएफआई और तुर्की के कट्टरपंथी संगठन आईएचएच के बीच गहरी सांठगांठ है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कट्टरपंथी समूह के बीच 20 अक्टूबर 2018 को मुलाकात हुई थी। गुपचुप तरीके से हुई यह बैठक दक्षिण पूर्व एशिया में मुसलमानों का उम्मा बनने के तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की रणनीति का हिस्सा थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बैठक में भाग लेने वाले दो प्रमुख पीएफआई नेता ईएम अब्दुल रहमान और प्रोफेसर पी कोया थे। इसमें आईएचएच के महासचिव डरमुस आइडिन और आईएचएच उपाध्यक्ष हुसैन ओरुकी ने हिस्सा लिया था। नॉर्डिक मॉनिटर ने मीटिंग की यह तस्वीर भी जारी की है, जिसमें पीएफआई और आईएचएच के लोग बैठे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पीएफआई ने सफाई दी है और कहा है कि उसका संबंध आईएचएच से नहीं है। So we made a courtesy visit. That's all. We didn't have any connection with IHH before that visit, and we don't have any connection after that visit also. तुर्की के कट्टरपंथी संगठन के साथ पीएफआई के लिंक इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि तुर्की के आईएचएच का संबंध अलकायदा से रहा है। रूस की खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक आईएचएच ही वो संगठन है जिसने सीरिया में जिहादी गुटों तक हथियार चोरी छिपे पहुंचाए थे। आईएचएच ने हथियारों से भरे ट्रक अलकायदा समर्थित अल नुसरा फ्रंट को भेजे थे। भारत में पीएफआई पर हिंसा के कई मामलों में शामिल होने का आरोप है और उसके सदस्यों पर हत्या के भी आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में पीएफआई पर देश भर में सीएए विरोधी दंगों के लिए फंडिंग से जुड़े कई सबूत भी जुटाए हैं। इतना ही नहीं, पीएफआई की फंडिंग को लेकर एनआईए ने 19 पन्नों का डोजियर गृह मंत्रालय को सौंपा है, जिसमें पीएफआई ने अपने इंडिया फ्रेटर्निटी फोरम और मुस्लिम रिलीफ नेटवर्क नाम से एनजीओ बनाकर खाड़ी देशों से फंड इकट्ठा किया था। लेकिन तुर्की के कट्टरपंथी संगठन के साथ पीएफआई का संबंध हैरान करने वाला है, जो पीएफआई के आतंकी लिंक की तस्दीक कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चाहे अब कितनी भी दलीलें क्यों ना दे दी जाए, लेकिन जिस तरह से ये संगठन यहां पर सामने आया है और आईएचएच के साथ पीएफआई का ये जो मुलाकात साल 2018 में आई है तस्वीर के साथ, इसके कई मायने हैं। क्या इसके घातक मायने हैं, क्या कुछ पूरी तस्वीर की हकीकत यहां पर सामने आती है। दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रुमान हमारे साथ मौजूद है, यासिर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले यासिर, आपकी तरफ रुख करेंगे। पीएफआई और आईएचएच की ये मुलाकात, साल 2018 की ये तस्वीर जो सामने आई है, किस तरह से तमाम दलीलों के बावजूद भी इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बेहद गंभीर ये तस्वीर। बिल्कुल सबीना, अगर हम इस बात करें इसकी तो गंभीर ये है इस वजह से क्योंकि जब ये फ़ोटो ली गई थी, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई, तो 2018 में ये मीटिंग हुई थी। उस समय जो था आईएसएस भी जो था अपने चरम पर था और उस समय ही ये खबर भी आई थी कि आईएचएच जो है वो आईएसएस का
किस तरह से समर्थन कर रहा है, किस तरह से हथियार पहुंचा रहा था। और उस टाइम पे ये बैठक हुई थी। उसके बाद हालांकि पीएफआई का कहना है कि वो उनसे नहीं मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि एक बार अगर उनके ऑफिस गए तो उसके बाद भी उनसे बातचीत होती रही होगी आईएचएच के अधिकारियों के साथ। साथ ही दूसरी बात है, आईएचएच जो है उनके जो संबंध है इस समय मौजूदा तुर्की के सरकार से वो भी अच्छे हैं। और अगर हम देखिए पिछले कुछ महीनों में तुर्की की सरकार की तरफ से जिस तरह से बयान आए हैं तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात ये ज़रूर है, क्योंकि तुर्की में अगर कुछ पक रहा है और यहाँ पर पीएफआई के तार उससे जुड़ रहे हैं तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए, रुमान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रुमान, आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे। पीएफआई पर जो आरोपों की फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। इसकी बैन को लेकर भी किस तरह से मांग उठते रहे हैं वो तस्वीर भी लगातार सामने आती रही है। और जिस तरह से टर्की का ये कट्टरपंथी समूह है आईएचएच, इसकी कट्टरवादी सोच को भी दरकिरार नहीं किया जा सकता। ऐसे में दोनों का जो ये कनेक्शन है अपने आप में कितने घातक नतीजे दे सकता है या फिर किस तरफ इशारा करता है, इसकी गंभीरता आप समझेंगे। देखिए, बिल्कुल पीएफआई ने इंटरनेशनली बहुत ही घातक कनेक्शन बना रखे हैं। सिर्फ ये आईएचएच नहीं बल्कि और दूसरे जो गल्फ कंट्रीज़ के या दूसरे अरब जो देश हैं वहाँ पर जो कट्टरपंथी संगठन है उन सभी से पीएफआई के संबंध है। 19 पेज का जो डोजियर एनआईए ने बनाया है, गृह मंत्रालय को भी सौंपा है, उसके अंदर तमाम राजों का फाश किया है। ये जो आईएचएच के साथ मीटिंग हुई थी ये इस्तांबुल में हुई थी और सीधे तौर पर ये फंड रेजिंग वाली मीटिंग थी। और आईएचएच पैसा किसी संगठन को तभी देगा जब वो उसकी विचारधारा को उस देश के अंदर लागू करे। तो सीधे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि आईएचएच से पैसा लेकर आईएचएच की विचारधारा को भारत के अंदर लागू करने की पीएफआई पूरी साजिश कर रहा था, क्योंकि लगातार इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा से भी पैसा आया है। पीएफआई की जो एनजीओ है, गल्फ कंट्रीज़ में कई ऐसे कट्टर संगठन है जिनसे पीएफआई के खातों में पैसा आया है। केरल और कर्नाटक के कई बिजनेसमैन ने पैसा दिया है। इसके अलावा मेंबरशिप फीस ये लेते हैं जो 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होती है। सीधे तौर पर बेंगलुरु में इन्होंने अपना एक स्टूडियो बनाया है जिस पर पूरा खर्चा किया गया है। अपना पूरा साहित्य ये लिटरेचर छपवाते हैं और सीधे तौर पर कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स भी आयोजित करते हैं, जिसमें एनआईए का आरोप है कि उसके अंदर आत्मघाती हमलों की आईईडी क्रूड बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो काफी गंभीर आरोप एनआईए के इस डोजियर में बेहद गंभीर आरोप है जिसे बेहद गंभीरता से लिया जाना जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किस तरह से 19 पन्नों का डोजियर जो है वो यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को लेकर सौंपा गया है, उसके बारे में आपको डिटेल से यहाँ पर जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। पीएफआई से जुड़ी ये एक और बड़ी खबर है जिसका पहुंचना आप तक बेहद जरूरी है। एनआईए ने गृह मंत्रालय को 19 पन्ने का डोजियर सौंपा है। पीएफआई ने आईएफएफ एमआरएन नाम से एनजीओज यहां पर बनाए। पीएफआई ने खाड़ी देशों से किस तरह से फंड इकट्ठा किया गया, इसमें इन पन्नों में उसको भी पूरी डिटेल से उतारा गया है। उसकी एक एक खबर इन 19 पन्नों का जो ये डोजियर है उसमें मौजूद है। और जैसे ये तस्वीर सामने आई मुलाकात की और तमाम सवाल यहां पर खड़े हुए, तो पीएफआई की तरफ से भी जल्द सफाई यहां पर सामने आई है। क्या कुछ पीएफआई की तरफ से दलील यहां पर दी जा रही है वो सुनिए। तो यहां पर आपको बता दें कि आईएचएच से लिंक पर पीएफआई की सफाई सामने आई है। पीएफआई के उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान का यहां पर बयान सामने आया है। क्या कुछ उनका ये बयान है, सुनिए आप। So we made a courtesy visit. That's all. We didn't have any connection with IHH before that visit, and we don't have any connection after that visit also.